बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयअती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बूना खम्सन वयंसौनल खम्सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदीना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ज़ौक़ से न दाग से, गालिब से और न मीर से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका इको हल्का ही रखना, ठीक है ना, ताकि हर एक तक मेरी आवाज क्लियर पहुंचे। ज़ौक़ से न दाग से, गालिब से और न मीर से पाया है इश्क़े इलाही हमने अपने पीर से। पाया है इश्क़े इलाही हमने पीर से। और लश्करो अफवाज से, तलवार से न तीर से। लश्करो अफवाज से, तलवार से न तीर से जीत ली जंगे हमने। जीत ली जंगे हमने नारे तकबीर से। जीत ली जंग हमने नारे तकबीर से। अफवाज का जब मामला होता, फौजों का जब मामला होता, तो फिर हजारों के सामने 313 की क्या हैसियत थी, 72 की क्या थी? बात समझ रहे नहीं? लश्करो अफवाज से, तलवार से न तीर से जीत ली जंग हमने नारे तकबीर से। और फिर जब मामला यहां आया कि भाई क्या कमजोर है, क्या तलवार चलानी ही नहीं आती, क्या तलवार चलानी नहीं आती, क्या सिर्फ नारे आते हैं? नहीं आता, सब कुछ है। हमें एक उसूल व कवानीन दिए हैं, जब जरूरत पड़ी तो हमने तलवारें भी चलाई है। कि बच नहीं पाया कभी दुश्मने कभी, बच नहीं पाया कभी दुश्मने कभी, हैदरे कर्रार की उस हैदरी शमशीर से। हैदरे कर्रार की उस हैदरी शमशीर से। और हमें अपने बुजुर्गों से मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की जो मोहब्बत है, कहते हैं निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है नहीं? वाकया सुना है अपने अस्हाबे कहफ का? सुना है नहीं? शायद जो बुजुर्गों से मोहब्बत रखते होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि अस्हाबे कहफ अल्लाह वाले और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाली एक मखलूक, और उस मखलूक में एक वो जानवर जिसे आमतौर पे धुतकारते रहते हैं, जिसे इंग्लिश में डॉग कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वो मोहब्बत करने लगा, कुत्ता मोहब्बत करने लगा।
पीछे की टांगे साथ छोड़ गई, भगाया, धुतकारा, नहीं माना, घिसटता हुआ पहुंच गया और पीछे ही रहा। गुफा में भी साथ में ही है, वो सो रहे हैं और ये इसकी जो हड्डियां हैं वो भी खाक हो चुकी हैं। इसका नाम है कितमीर। तो इस पे कुछ कहा है कि करके असहाबे कहफ से प्यार, करके असहाबे कहफ से प्यार जन्नत पा गया, करके असहाबे कहफ से प्यार जन्नत पा गया। औलिया का फैज क्या है? औलिया का फैज क्या है? पूछिए कितमीर से। औलिया का फैज क्या है? पूछिए कितमीर से। जानवर भी इसकी गवाही दे रहे हैं कि मोहब्बते असलाफ, मोहब्बते बुजुर्गाने दीन हमें क्या कुछ नहीं दे सकती। अरे असलाफ की मोहब्बत में, बुजुर्गों की मोहब्बत में, अल्लाह वालों की मोहब्बत में जन्नत मिल जाए, ये कम बड़ी बात है। जन्नत मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। दूसरी शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफीईना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अली की बात कर रहे थे जनाबे वाला लाजिम साहब, इश्क अली में झुमा रहे थे और माशाअल्लाह झूम रहे थे, पर जो झूमने की कैफियत होनी चाहिए वो थी नहीं। कि अल्लाह की अता का नजारा अली अली, बोल दे अली अली। अल्लाह की अता का नजारा अली। बिल्कुल ताजे शेर पेश कर रहा हूं, ठीक है ना? शोरा पेश करते हैं ना, हम भी ताजे पेश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तुकबंदी हम भी कर लेते हैं। कि अल्लाह की अता का नजारा अली अली और चश्मे रसूले पाक का तारा अली अली, चश्मे रसूले पाक का तारा अली अली। और तूफान गर्दिशों के सभी दूर हो गए, तूफान गर्दिशों के सभी दूर हो गए। दिल से अगर किसी ने पुकारा अली अली, दिल से अगर किसी ने पुकारा। सब बोल नहीं रहे, हम कह रहे आप बोलने वाले बनो। तो मैं कुछ सुनाऊं आपको। भाई मैं कोई फारसी तो पढ़ नहीं रहा हूं ना, अरबी नहीं पढ़ रहा हूं ना, थोड़ी सी पढ़ी वो मैंने पढ़ दी, उसका भी मैं तर्जुमा सुनाऊंगा। भाई जो अरबी मैंने पढ़ी भी है, अरबी बोली भी है, उसका भी तर्जुमा सुनाऊंगा आपको। और नहीं मैं संस्कृत बोल रहा हूं भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं ना कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबियुल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम उर्वादी ज्योति जन्म स्थलम सर्वजनाराध्य प्रियतैवा नगर सुस्वाहतम सूर्यजिम कण कण प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम। और आमिनाति पावनी जननीय हो सौभाग्यम पितृ अब्दुल्ला प्रतापी गुणी महामौपाद्यम। अभी तो सभी मुस्कुरा रहे हैं। हम कह रहे थे इनको संस्कृत नहीं आती होगी, इनको उर्दू नहीं आती, संस्कृत आती है भाई, उर्दू नहीं आती है, ऐसा महसूस हो रहा है भाई। भाई हम संस्कृत ना पढ़ते तो उर्दू में तो बोले थे, हम ये तो नहीं कह रहे थे ना। तुमेकम शरण्यम तुमेकम वरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। हम ये कह रहे हैं क्या? आपके समझ में नहीं आ रही बात हम किसी जबान में कर लें, हमारे यहां तो जबान की लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जबानों का इल्म अता फरमाया, तो हमारे यहां झगड़ा है ही नहीं है।
हम तो किसी भी जबान में पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, तारीफ उसकी कर सकते हैं कि वो अनंत है, असीमित है, निराकार है। कैसा है? निराकार है। निराकार है जब भी वो हमारा परवरदिगार है, समझे? वो अनंत है, असीमित है, उसके लिए सिमत, उसके लिए जगह तय नहीं की जा सकती। निराकार है, उसके लिए कोई आकार उसका बनाया नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं हम अपनी बात पर। मैंने एक हदीस मुबारका खुतबे के दौरान आपको सुनाई, सुनिए आपने? बोल नहीं रहे? कुरान की तिलावत भी की, सुनिए आपने? माशाअल्लाह। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करने से पहले थोड़ी देर रोशनी डालेंगे हम तालीम पर, क्योंकि ये दस्तारे फजीलत का जलसा है और अभी इस फकीर से कब्ल एक उम्दा खिताब आपने समात किया और वो भी गुफ्तगू जो है ना वो इल्म के फजाइल पर ही हुई है, उलमा के फजाइल पर गालिबन, जहां तक मुझे पता है ना। हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको समझ लें थोड़ा सा, और फिर अपने अंदर झांक करके देखें, गौर व फिक्र करें। इस बस्ती में क्या नाम है इस बस्ती का? काजीपुरा। नाम बड़ा प्यारा है। क्या? काजीपुरा। हाँ, ओ काजी बनने के लिए भी तो, काजीपुरा वालों, काजी बनने के लिए भी तो इल्म चाहिए, नहीं चाहिए? क्यों भाई? काजी बनने के लिए है जरूरत नहीं है। अब हमारी जो हालात है, हमारे जो हालात हैं वो अक्सर बेशतर वो यूं है कि हमारा जो जहन है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हमारे लिए, हमारी नजर में हमारी मोहब्बतें किसको बड़ी किताब मानती हैं? अकीदे के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से बताएं जरा भाई, हमारे लिए सबसे आला किताब कौन सी है? बुलंद आवाज से बोले थोड़ा। कुरान शरीफ है ना, माशाअल्लाह। कुरान शरीफ जो उम्र दराज है उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे, और जो अधेड़ उम्र के हैं उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, और जो खुद बच्चे हैं अभी, ठीक है ना, तो वो खुद पढ़ रहे होंगे, या आने वाली उनकी नस्लें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ चुके होंगे तो, है ना? यही है ना? सबके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? टाइम पे जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं। अरे बोलते नहीं है आप लोग? अरे ड्रेस पहन के जाते हैं नहीं? आप लोग नहीं बोलोगे कैसे काम चलेगा? हम बोल रहे हैं ना, आप लोग भी बोलिए। ड्रेस पहन के जाते नहीं जाते हैं? माँ उनको तैयार करती है, नहीं करती है? हैं? ऐसा तो नहीं नाक निकल रही है एक साइड से, आस्तीन एक चढ़ी हुई है, एक उतरी हुई है, बाल बिखरे हुए जो है ना चेहरे पे, अरे सरसों का तेल ही सही कुछ लगा दें, ऐसा नहीं हो कि भाई ऐसे ही भेज दिया हो। कैसे भेजते हैं? तैयार करके भेजते ना, बेहतरीन है, बेहतरीन तैयार करके, और नहीं भेजा जाए कपड़ों में दाग लग रहे हो, एक इधर से फट रहा हो, एक उधर से उधड़ रहा हो, एक चप्पल किसी की पहन के पहुंच जाए, स्कूल वाले बिठाएंगे आपके बच्चे को? बोले आप लोग नहीं बिठाएंगे ना, तो बिल्कुल तैयार करके टाइम पे पहुंचाते हैं। अब आपका जो बच्चा मदरसे जाता है वो ड्रेस में जाता है? अरे बताए ना, वो अंग्रेजों वाली ड्रेस में तो जाता है स्कूल में, अंग्रेजों वाली ड्रेस में जाता है ना,
भाई किसकी ड्रेस में जा रहा है? अंग्रेजों वाली ड्रेस में जा रहे हैं ना स्कूल में। तो क्या सुन्नते मुस्तफा वाली लिबास पहन करके, वो ड्रेस पहन करके वो मदरसे जाता है? नहीं जाता। उसके गले में टाई होती है, स्कूल बांध के जाता है। लेकिन क्या वही बच्चा हमारा जब मदरसे जाता है तो उसके सर पे अमामा होता है? हमारा बच्चा टाइम से जाता है स्कूल और टाइम पर छुट्टी होती है। अगर हमें छुट्टी लेनी होती है तो हम लिख करके देते नहीं देते स्कूल में? अरे बोले आप लोग, लिख के देते हैं ना कि भाई हमारे बच्चे को 2 दिन के लिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए, नाना मामू के जाना है। वही बच्चा आपका मदरसे में पढ़ रहा है तो आप लिख करके देते हैं छुट्टी चाहिए मुझे, ऐसी छुट्टी कर लेते हैं। तो अहमियत किसको आपने दी? बताए ना। ये तो जबान पे है ना आपके कि हाँ कुरान शरीफ हमारे लिए आला किताब है, आला तालीम है। अहमियत किसको दी आपने? गौर करें ना, अपने अंदर झांके जरा। कहने से काम नहीं चलेगा, खाली जबान से खाली अमल क्या है हमारा उस पर? मदीने से मोहब्बत है, मदीने जाना चाहता हूं, कोशिश क्या है? कोशिश क्या है मदीने जाने की? पासपोर्ट तैयार है हमारा, कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 रुपए भी डाल रहे हैं और रोज चलिए मदीने शरीफ के लिए हम 10 रुपए भी डाल रहे हैं। और जब लोगों के सामने होते साहब बड़ा दिल करता है मदीने शरीफ, करता है मतलब कुछ कोशिश तो हो ना। कोशिश क्या है हमारी? तर्ज अमल क्या है हमारी जिंदगी का? हमारा बच्चा टाइम पर स्कूल जाएगा, उसके बाद आएगा तो इमाम साहब ने कह दिया है, मुदर्रिस साहब ने कह दिया ठीक है दोपहर वाली शिफ्ट में आप पहुंचा दे। तो हजरत वो उस टाइम पे भी टाइम नहीं है, वो मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है। कहां जाता है? ट्यूशन जाता है। ट्यूशन का टाइम चेंज कर दो, वो चेंज नहीं होगा, वो उसी टाइम पे पढ़ाते हैं, मना कर रहा है मास्टर साहब ट्यूशन का टाइम चेंज। आप अपना टाइम चेंज कर दें हजरत, भाई वो टाइम चेंज नहीं करते तो आप मगरिबात पढ़ा दें। अब वो मगरिबात मुझे अपना याद करना होता है। इमाम साहब ने कहा मुझे अपना याद करना होता है, भाई मुझे अपना दोहराई करनी होती है कुरान शरीफ की, ताकि मेरा मजबूत रहे। मुझे रमजान में सुनाना भी होता है, मैं अपना मजबूत रखना चाहता हूँ। मेरा खारिजी मुताला होता है। इशा के बाद पढ़ा दें। उनका इशा के बाद अमूमन जो है मीला शरीफ वगैरह के प्रोग्राम रहते हैं, एक दिन पढ़ेगा एक दिन नहीं पढ़ेगा बच्चा आपका। चलो कोई बात नहीं, इमाम साहब नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम उसे मुल्लानी के पास पढ़ा लेंगे, किसी के भी पास पढ़ा लेंगे। कुरान ही तो पढ़ाना, किसी के पास पढ़ा लेंगे, किसी के पास पढ़ा लेंगे। कुरान शरीफ आला किताब है, जबान कह रही है हमारी, लेकिन किसी के भी पास पढ़ेगा वो। और यूकेजी एलकेजी भी पढ़ने के लिए आला किस्म के स्कूल में जाएगा, चाहे उसकी कितने हजार की फीस जाए, हजारों रुपए की उसकी जो है ना किताबें आए कोर्सेस आए, काफी पैसा उसका ड्रेसेस में खर्चे हो। और 2-2 ड्रेस, 3 दिन की अलग पहनेगा, 3 दिन की अलग पहनेगा, एक दिन अपनी मर्जी से पहन के जा सकता है। शूज भी मेज के होंगे, जूते मेज के होंगे, मैच से बाहर नहीं होना चाहिए। कुरान की तालीम, जो वक्त मेरे बच्चे का बचेगा, जो वक्त बचा फ्री है, कोई काम का वो वक्त नहीं है, उसमें मेरा बच्चा आवारागर्दी कर सकता है, तो उसके लिए पहुंचाएंगे मदरसे। या इतवार के दिन छुट्टी हो जाएगी ना तो मां पहुंचाएगी, चल मदरसे चला जाए, यहाँ पे शैतानी करेगा, परेशान करेगा सबको। थोड़ा समझदार हुआ ना बच्चा, थोड़ा समझदार हुआ। स्कूल वाले भी ले नहीं रहे, 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का है, कहां जा, बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है। ऐसे इमाम साहब खिलाएंगे, मुदर्रिस साहब खिलाएंगे, वहां पहुंचा दो, बोले कि लोरियां सुलाएंगे गोदी में लेकर के। बिल्कुल हमारी कौम की हालत ये हुई है, हमारी जबान पे है ये। बताएं जो मैं बात कह रहा हूं इसमें कुछ झूठ है? बोले आप लोग। हमारा स्टेज भी बताए भाई ऐसे हालात है नहीं है अक्सर जगहों के। अभी हमारे नाज़िम साहब कह रहे थे बड़ा पढ़ा लिखा इलाका है, पढ़ा लिखा इलाका है, तुम अपने एतबार से कह रहे थे पढ़ा लिखा इलाका है, लेकिन पढ़ाई लिखाई वो जो हमें समझ ना दे सके, वो पढ़ाई लिखाई जो तमीज नहीं कर सके, जिसको पढ़ करके हम कि किसमें हमें क्या फर्क करना चाहिए, बाप कहां है बेटा कहां है, दोनों को एक ही लाठी से आके पड़े, बाप से कहे बैठ जा, और बेड से कह रहे बैठ जा। वो तालीम जो हमें तमीज ना सिखा सके, वो तालीम जो हमारे लोगों के सामने मातहत वाज़ेह हम फर्क ना कर सके, किस काम की वो तालीम? इसको तालीम याफ्ता कहेंगे आप?
हमारे जुमले हालांकि आपको सख्त गिरा गुजर रहे होंगे आपको कि बड़े सख्त हैं जुमले, लेकिन प्यारे अगर इनसे नहीं निकलोगे ना बाहर तो यकीन जानो ना तो आप इस दारे फानी में किसी किस्म की कामयाबी हासिल कर सकते हो और ना ही प्यारे थोड़ा सा खामोश हो जाए, नहीं इस दारे फानी में आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, नहीं कल क़यामत महशर के दिन। हमारी तरक्की का हाल यह है कि पहले हमने सुना है अपने कानों से कि अगर जो है बच्चा हरकत करता ना तो वालिद वालिदा कहते हैं बेटा तुझे घर से बाहर निकाल देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, शैतानी की बाहर खड़ा कर देंगे, ठीक है नहीं। आज औलाद कहती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर से भाग जाऊंगा। औलाद खुद कह रही है भाग जाऊंगा, माँ बाप डर रहे हैं कि मेरा बच्चा भाग जाएगा, कुछ कर नहीं सकते, जबरदस्ती उसकी मनमानी चल रही है, वो धौंस दे रहा है, धमकी दे रहा है। ये है तरक्की हमारी। देखिए आप तरक्की, मोहब्बतें खत्म हो चुकी हैं इस तरक्की के दौर में, ये तरक्की है हमारी। जब तक हमने या हमारे लिए जो आला, देखिए कुरान जब तक नहीं आया था, जब तक कुरान नहीं आया था, क्या उससे पहले इंसान नहीं रहते थे? भाई कुरान के आने से पहले या इंसान नहीं थे दुनिया में? क्या दुनिया सिर्फ 1450 साल पुरानी दुनिया है ये? अरे हजारों साल पुरानी दुनिया है। तो साइंस ने उस वक्त तरक्की क्यों नहीं पकड़ ली? क्यों तरक्की नहीं पकड़ी उस वक्त? क्यों इतना इजाद नहीं हुआ चीजों का? प्यारे अगर आप रिसर्च करेंगे तो पहले कुरान ही है, बाद में दीगर तालीम मिलेंगी आपको। आप अपने बच्चों को सही कुरान नहीं पढ़ाते हो तो वो खुद ब खुद नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर सही कुरान पढ़ा देते हो, वो हिंदी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, इंग्लिश पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, थोड़ी बहुत फिर भी पढ़ने लगेगा, काम चलाने लगेगा। अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ये नहीं कि असरी तालीम में से जो वक्त बचेगा, इधर तवज्जो दें आप, दुनियावी तालीम से वक्त बचेगा वो कुरान को देंगे, नहीं। पहले कुरान को रखें आप सामने, पहले दीनी तालीम को रखें आप सामने, फिर उसके लिए हम वक्त निकालेंगे दुनियावी तालीम के लिए, क्योंकि दुनियावी तालीम हमारे लिए जरूरत है। दुनियावी तालीम क्या है? जरूरत है हमारी। हम दुनिया में रह रहे हैं, हमारे लिए जरूरत है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हमें मैथ चाहिए, हमें साइंस की जरूरत है। हम इस एरिया में यूपी एमपी के राजस्थान के एरिया में रह रहे हैं तो हमें हिंदी की भी जरूरत है, गुजरात के एरिया में रह रहे हैं गुजराती की जरूरत है, पंजाब के एरिया में रह रहे हैं पंजाबी की जरूरत है। हमें इनकी जरूरत है जबानों की, लेकिन प्यारे ये हमारा मकसद नहीं है। उसको मकसद क्यों बनाए आप? ये मकसद नहीं है हमारा, ये हमारा मकसद है क्या? हाँ, कुरान हमारा मकसद है, कुरान हमारा मकसद है, फरमाने खुदा हमारा मकसद है, सुन्नते मुस्तफा हमारा मकसद है, तरीका या सलाफ हमारा मकसद है। ये सिर्फ जरूरत है, जैसे हमें खाने पीने की जरूरत है उसके लिए करता है ना, इंतजाम करता है, मकसद नहीं है प्यारे। जो मकसद नहीं है उसको हमने मकसद बनाया हुआ है और कुरान को बना लिया सिर्फ जरूरत है कि भाई हमारी बच्ची अगर नहीं पढ़ी होगी तो लड़के वाले पूछेंगे बच्ची कुरान पढ़ी है नहीं पढ़ी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा लड़का नहीं पढ़ा होगा तो लड़की वाले घर वाले पूछेंगे तुम्हारा लड़का कुरान पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जरूरत बना लिया, मकसद नहीं बनाया, जरूरत के तहत हम पढ़ा रहे हैं। कब बाहर निकलेंगे इससे? कब? कितनी तबाही देखी हमने और कितनी देखनी बाकी है ये हमें भी नहीं पता। कितनी पस्ती में गिर चुके हो आप, कितनी और गिरोगे पस्ती में। तरीक़े असलाफ, तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना सिर्फ बर्बादी और बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो इश्क वाले थे, वो 313 थे, वो 72 थे, वो आशिक थे,